Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? कियानू रीव्स एक कनाडाई अभिनेता, डायरेक्टर, निर्माता, रॉक संगीतकार, व्यवसायी और एक बेहद अद्भुत व्यक्ति है। उनके शर्मीलेपन और प्यारे दिल के बारे में कहानियां हैं और उनकी आकर्षक और चमकदार उपस्थिति सभी उम्र की महिलाओं को पागल करती है। अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से अधिक मास्टरपीसेस है। ये वीडियो हमारे समय के सबसे प्रतिभाशाली एक्टर्स में से एक मैट्रिक सुपरस्टार को समर्पित है। मिक्स शो प्रेजेंट्स कियानू रीव्स हॉलीवुड का सबसे अच्छा आदमी कैसे रहता है और कहां करता है वो अपने लाखों खर्च। कियानू चार्ल्स रीव्स का जन्म बेरूत लेबनान में 2 सितंबर 1964 को एक अंग्रेज पैट्रिशिया बॉन्ड और एक अमेरिकी सैमुअल रीव्स के परिवार में हुआ था, जिसमें पुर्तगाली, चीनी और हवाई नस्ल का एक मजेदार मिश्र है। वैसे कियानू को अपने माता पिता की ओरिजिन के ट्रिब्यूट में अपना असामान्य नाम मिला। हवाईयन से अनुवादित इसका अर्थ है ठंडी पहाड़ी हवा। 1960 में मीटिंग के समय पेट्रिसिया एक नर्तकी के रूप में काम कर रही थी और सैम अजीब काम कर रहा था, यहाँ तक कि कुछ काम तो संदिग्ध भी थे। आदमी के पास एक अच्छा शिक्षण नहीं था। उसने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कैद की सेवा करते हुए जेल में एक स्कूल प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। समय के साथ वह अभी एक भूविज्ञानी का पेशा पाने में कामयाब रहा। युवा परिवार का जीवन व्यस्त था। लगातार आगे बढ़ने के साथ और अपने बेटे के जन्म के 2 साल बाद उन्होंने खुद को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थायी किया। उनकी सबसे छोटी बेटी किम का जन्म 1967 में यहाँ हुआ था। जल्द ही परिवार के पुरुष ने पैट्रिसिया और बच्चों को छोड़ दिया। कियानू इतना निराश और नाराज था कि उम्र के साथ भी उसने अपने माता पिता के साथ संपर्क फिर से शुरू नहीं किया। करीब आने के अपने सभी प्रयासों को बाधित किया। ऑस्ट्रेलिया के बाद रीव्स परिवार पहले न्यूयॉर्क चले गए, जहां पैट्रिसिया एक सफल कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई, और फिर टोरंटो, कनाडा में बस गए। उसने 3 बार शादी की। अपने तीसरे पति से एक बेटी करीना मिलर को जन्म दिया, लेकिन उसके सभी विवाह हमेशा टूटते रहे। कियानू के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं था, क्योंकि लड़के को डिस्लेक्सिया का पता चला था, जिसे उन्होंने भाषण चिकित्सक और मनोविज्ञानों की मदद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन बीमारी को जीनियस डिजीज कहा गया है। रीव्स ने प्राउस्ट जैसे कई किताबें पढ़ी, जिसकी बदौलत उन्होंने दृढ़ता, परिश्रम के मूल्य की और एक तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता पाने में मदद हुई। इसके अलावा वह एक उत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ी था और एक बच्चे के रूप में कुछ वयस्कों को हराता था। जीतने के बाद डॉलर भी पाता। और अभी भी कियानू को शतरंज पजल वाले समाचार पत्र पढ़ना पसंद है। खैर, कौन सा कनाडाई लड़का यार्ड में हॉकी नहीं खेलता है। रीव्स को एक स्थानीय कोच ने देखा और एक स्कूल में आमंत्रित किया। अपनी बचपन की टीम में वह एक गोलकीपर था, लेकिन अपने टीम के साथियों के अनुसार उसके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक बॉडी नहीं थी और इसके लिए अद्भुत चपलता और कूदने की क्षमता के साथ मुआवजा देता, जिसके लिए उसे द वॉल उपनाम मिला। वैसे उसका डेटा अभी भी हॉकी खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में है। वे खुद के लिए अक्सर खेलने को खुश है और टोरंटो मेपल्स को सपोर्ट करता है। खेल के अलावा कियानू ने थिएटर क्लब में भाग लिया और एक चोट के बाद उसे एक महान प्ले फ्यूचर के बारे में भूलना पड़ा। इसलिए कियानू ने अपने दूसरे शौक पर ध्यान केंद्रित किया। 9 साल की उम्र में उसने पहली बार मंच पर एक्टिंग को आजमाया। म्यूजिकल कॉमेडी डैम यांकीज में अभिनय किया और 15 की उम्र में वह शेक्सपियर मुकोटियो के रूप में मंच पर चमक गया। 17 के साल में लड़का स्कूल से बाहर हो गया और पैट नामक अपनी प्रेमिका के लिए घर छोड़ गया। उसे कभी प्रमाण पत्र नहीं मिला। उसे किसी भी शॉर्ट टाइम नौकरी की तलाश करके अपने फ्री जीवन के लिए भुगतान करना पड़ा, जिसमें अन्य लोगों के लॉन पर कियानू घास काटता था और इतालवी कैफे में स्पेगेटी भी पकाता था। 1983 में कियानू एक साइकिल चालक की छवि में कोका कोला विज्ञापन में दिखाई दिया। रीव्स अभी भी मजाक और हंसी के साथ उस शूट को याद करता है, क्योंकि बर्फ में शूट करना था, ये दिखाते हुए कि गर्मी है। उसके बाद कई और अच्छे एडवर्टाइज थे, जिनमें उसने कैनन कैमरो और जापानी विस्की सैंटोरी की विज्ञापन में काम किया। उसी वक्त कियानू ने छोटी टीवी सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में काम किया और उनकी पहली उल्लेखनीय भूमिका फिल्म यंग ब्लड में थी, जहां उसने एक हॉकी टीम के गोलकीपर की भूमिका निभाई और 3000 का शुल्क प्राप्त किया। 1986 में फिल्म रिलीज होने के बाद कियानू ने अपने पहले सौतेले पिता ब्रॉडवे डायरेक्टर पॉल एरन की मदद से अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त किया और लॉस एंजलिस चले गए। वहां उसे एक एजेंट मिला और उनकी सलाह पर पहली बार छद्म नाम का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह कियानू के नाम को बहुत अधिक विदेशी मानता था। इसलिए कुछ फिल्मों में वह टोरंटो की सड़कों में से एक के सम्मान में नॉर्मन रीव्स और एक स्पेडिना के रूप में दिखाई दिए। कियानू के लिए 80 के दशक की अंत बड़ी फिल्मों में अच्छी शुरुआत का समय था। 1988 में उसने इन फिल्मों में काम किया: डेंजरस लायजन्स, अ नाइट बिफोर, परमानेंट रिकॉर्ड और द प्रिंस ऑफ पेंसिल्वेनिया। फिर फिल्में पेरेंटहुड, लाइफ अंडर वाटर और बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर्स, और फिर उसी नाम की टीवी सीरीज और सीक्वल में भी काम किया। फिल्मों के बाद आई लव यू टू डेथ, ट्यून इन टुमारो, माय ओन प्राइवेट आइडाहो एक्शन फिल्म पॉइंट ब्रेक का प्रीमियर एक वास्तव इवेंट बन गया।
पैट्रिक स्वेट सेट पर उनके साथ बन गए, लेकिन फ्रेम में कियानू इतना अच्छा था कि उसे MTV मूवी अवार्ड के अनुसार द मोस्ट वांटेड मैन पुरस्कार मिला। You mad? Yeah, I'm mad! Good and mad! Yeah! What do you want to do about it? It feels good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah! Well, since you're still alive, and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys? 1992 में रिलीज हुई फिल्म ड्रैकुला की शूटिंग में एक बड़ी सफलता थी। दिलचस्प बात यह है कि रीव्स और विनोना राइडर एक कैरेक्टर्स के फ्रेम में एक असली रोमानिया पुजारी द्वारा शादी की गई थी, और अब ये दोनों के चुटकुले का एक पसंदीदा कारण है उन्हें ऑफिशियल पति और पत्नी कहने के लिए। 1993 में इवन काउगर्ल्स गेट ब्लूज, मच अडू अबाउट नथिंग और रंगीन दार्शनिक नाटक लिटिल बुद्धा को स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। मुख्य भूमिका के लिए कियानू को संतरे और पानी के सख्त आर पर बैठकर बहुत वजन कम करना पड़ा। दर्शकों और आलोचकों ने ध्रुवनीय तरीके से काम की सराहना की। कुछ खुश थे, दूसरों के समझ में नहीं आया कि ये फिल्म किसके लिए बनाई गई थी, और अभिनेताओं के प्रदर्शन को डांट मिली। दलाई लामा के मुंह से फिल्म को एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से चिन्हित समीक्षा से सम्मानित किया गया। उन्होंने सावधानी पूर्वक फिल्म की प्रशंसा की। Never seen it. I've not even seen my own city. I must see the world, Yashodhara, with my own eyes. अगले साल अभिनेता A-list सेलिब्रिटीज की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। फिल्म पॉइंट ब्रेक में उनके प्रदर्शन के बाद मुख्य भूमिका के लिए एक्शन फिल्म स्पीड के निर्देशक ने कियानू को छोड़कर किसी को नहीं देखा। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और उनकी साथी सैंड्रा बुलॉक थी, जिनके साथ कियानू अभी भी एक अच्छे दोस्त है। हालांकि ये अफवाह थी कि मुख्य भूमिकाओं के कलाकारों के बीच एक छोटा सा रोमांस हुआ था। फिल्म में अपने काम के लिए रीव्स को $1 मिलियन का शुल्क मिला। Shot me. I can't believe it. I'm giving you a medal for shooting me, you little prick. Harry, you told me to. Member of the Los Angeles Police Department. जब फिल्म रिलीज हुई तो एक और फिल्म जॉनी निमोनिक पर काम वास्तव में समाप्त हो गया था। हालांकि सोनी के ऑफिशियल्स ने स्पीड की सफलता को देखते हुए एक्शन और गन फाइट को जोड़ने के लिए अधिकांश दृश्यों को फिर से शुरू करने की मांग के प्रारंभ में टेप को नॉयर और साइबरपंक के नोटों के साथ फैंटेसी फिल्म माना जाता था। Must have been pretty good at memorizing, huh? Implant, wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. Your childhood. अभिनेता की अगली फिल्म वॉक इन द क्लाउड्स, चेन रिएक्शन, फीलिंग मिनेसोटा और लास्ट टाइम आई कमिटेड सुसाइड थी। कियानू की फिल्मोग्राफी का पर्ल 1997 में रिलीज हुआ। रहस्यमय थ्रिलर द डेविल्स एडवोकेट माना गया है। What are you? Oh! I have so many names. Say, Call me Dad. इस शूटिंग में भाग लेने के लिए उसे अगली कड़ी स्पीड में एक भूमिका की पेशकश से इनकार करना पड़ा। साथ ही उसकी फीस का हिस्सा जो $8 मिलियन की राशि थी, परियोजना में अल पचिनो की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। 2 साल बाद कल्ट साई-फाई थ्रिलर से दुनिया हैरान थी, द मैट्रिक्स। शूटिंग की तैयारी बहुत बड़ी थी। अभिनेताओं ने कई महीनों तक प्रशिक्षण लिया। अभ्यास की शुरुआत की पूर्व संध्या पर कियानू ने अपने ग्रीवा केशरुकाओं को घायल कर दिया, जिससे उसके लिए असुविधा पैदा हुई। उसने पूरे दिन एक विशेष पट्टी में रहना पड़ा। कैप्सूल में नियो के जागरण के दृश्य के लिए उसे एक और बलिदान करना पड़ा। अभिनेता ने लगभग 10 किलो वजन कम किया और भौहों सहित अपने शरीर से सभी बॉडी को शेव कर दिया। Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger and you give me my phone call. 2000 के दशक की शुरुआत में द मैट्रिक्स के बाद वे अभिनेता से कुछ असाधारण उम्मीद करने लगे, लेकिन फिल्मों की एक एवरेज सीरीज सामने आई, जिसके आलोचकों ने एवरेज कहा। उनमें से 12.5 मिलियन के शुल्क के साथ हार्ड बॉल, गिफ्ट और द वॉचर है, जिसमें कियानू ने भाग लेने के लिए भी नहीं सोचा था। हालांकि एक कपटी एजेंट ने अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर किए और रीव्स ने तर्क दिया कि अदालत में एक गद्दार के साथ सिर बट करने की तुलना में एक फिल्म में अभिनय करना आसान था। 2001 में मेलोड्रामा स्वीट नवंबर रिलीज हुई, जिसने उत्साह पैदा नहीं किया, लेकिन कियानू के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जिसने एक व्यक्तिगत त्रासदी से स्ट्रेस रिलीज चाहा। What do you do, by the way? I'm in advertising. Advertising. So you enjoy it? People tend to enjoy what they're really good at. ये एकमात्र समय था जब कियानू खुद निर्देशक के बाद भागा और उसे मुख्य भूमिका लेने के लिए राजी किया। तथ्य ये है कि 1998 में एक पार्टी में वह अपनी बहन के दोस्त जेनिफर साइम से मिला।
एक भावना भड़क गई और रीव्स, जिसने सभी को आश्वस्त किया कि वह एक अविवाहित कुंवारा था, अपनी सारी आत्मा के साथ लड़की से जुड़ गया। उन्होंने माता पिता बनने का भी फैसला किया, लेकिन जन्म से एक हफ्ते पहले बच्चे, जिसे उन्होंने एवा आर्चर नाम देने का फैसला किया, उसका दिल रुक चुका था। अभिनेता खुद में वापस आ गया और उसके प्रिय ने शराब की मदद से दुख से लड़ने का फैसला किया। यही अंत में उसकी मौत का कारण था। अप्रैल 2008 में एक शराबी पार्टी से लौटते समय एक कार दुर्घटना में साइम की मृत्यु हो गई। इन ट्रैजिक घटनाओं के बाद अभिनेता बहुत लंबे समय तक गंभीर रिश्ते पर फैसला नहीं कर सका, खुद को छोटे रोमांच या महिलाओं के साथ दोस्ती तक सीमित कर दिया। किसी तरह दुर्भाग्य की एक सीरीज से बचे कियानू ने एक नया काम किया। 2003 में नाटक समथिंग्स गॉट अ गिफ्ट जारी किया गया। साथ ही साथ नए मैट्रिक्स के 2 भाग एक ही बार में, रीलोडेड और रेवोल्यूशन, जो लोगों और मशीनों के युद्ध के बारे में कहानी की एक तार्किक निरंतरता है। इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस की रसीदें एक बहुत ही सफल फिल्मों की थी, जो 1 बिलियन से अधिक थी, और कियानू को दोनों भागों के लिए 15 मिलियन शुल्क के अलावा उनमें से 30% प्राप्त हुए। हालांकि प्रोडक्शन अवधि के दौरान उन्होंने 38 मिलियन से इनकार करते हुए जोखिम लिया, ताकि पैसा वेशभूषा और विशेष प्रभाव बनाने में निवेश किया जा सके। जैसे कि समय दिखाता है, इस निवेश ने बहुत अच्छी राशि दिलवाई है। उसके बाद कियानू को काम से जबरन ब्रेक मिला, क्योंकि उसकी बहन किम को एडवांस ल्यूकेमिया का पता चला था। 1993 में लड़की को एक भयानक निदान किया गया था, लेकिन कई सालों तक इस बीमारी को नियंत्रण में रखा गया। उसकी मदद करने के लिए रीव्स ने सभी व्यवसाय बंद कर दिए और स्विस शहर मॉन्ट्रू में गए, जहां वह लगातार अपनी बहन के साथ थे। सौभाग्य से बीमारी हार गई थी और अब कियानू कैंसर से लड़ने के उद्देश्य चैरिटी कार्यक्रमों में एक सक्रिय भागीदार है। सुपर हीरो एक्शन फिल्म कॉन्स्टेंटीन रहस्यमय कॉमिक बुक हेलब्लेजर पर आधारित द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस केवल 2 साल बाद हुआ। फिल्म ने पुरस्कार और बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं किया, केवल कियानू के वफादार फैंस को प्रसन्न किया। हालांकि रिवेंज में बदला लेने का मौका है। वार्नर ब्रदर्स फिल्म कंपनी ने सितंबर 2022 में एक सीक्वल के निर्माण की घोषणा की। इस अवधि में फिल्म थम्सकर, एली पार्कर, स्कैनर डार्कली, लेक हाउस और स्ट्रीट किंग्स जारी किए गए थे, और 2008 में फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल कियानू के लिए विशेष बन गई, क्योंकि अन्य कार्यों के विपरीत किसी ने भी कास्टिंग में उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। फिल्म अर्विन स्टॉक के निर्देशक ने उन्हें केवल एलियन कल्तु की भूमिका में देखा। अभिनेता के लिए फिल्मांकन बहुत रोमांचक निकला। उन्होंने दिल से सुधार किया और स्क्रिप्ट में कुछ जोड़ा। शायद इस अभ्यास ने उनके डायरेक्टोरियल करियर की शुरुआत के लिए एक शुरुआती बिंदु का काम किया। 2013 में उन्होंने इस क्षमता में अभिनय किया, फिल्म अ मैन ऑफ टाई ची पर काम किया। उसी समय रीव्स ने अभिनय भी नहीं छोड़ा। उनकी भागीदारी के साथ ये सारी फिल्म्स भी रिलीज हुई। द प्राइवेट लाइव्स ऑफ पाइपा ली, हेनरीज क्राइम, जनरेशन और 47 रॉनिन अगली सिनेमाई कृति जिसमें कियानू ने अभिनय किया, जो जनता और विशेषज्ञों दोनों से प्यार था। एक सेवानिवृत्त हथियार की भूमिका के लिए उन्होंने अभिनेता की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए गोल्डन रास्पबेरी से एक दुर्लभ सकारात्मक नामांकन भी प्राप्त किया। एक्शन फिल्म जॉन विक ने एक मीडिया फ्रेंचाइजी के जन्म के रूप में कार्य किया, जिसमें फिल्में और टेलीविजन सीरीज, कॉमिक्स, साउंड ट्रैक और कंप्यूटर गेम शामिल थे। चौथे भाग के रिलीज के लिए पहले से तैयार किया जा रहा है और 5वें की घोषणा की है। Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff out. बाद के वर्षों में अभिनेता ने नॉक नॉक, द होल ट्रूथ, एक्सपोज्ड, नियॉन डेमन, द बैड बैच, रेप्लिकास, टू द बॉर्न, साइबेरिया, डेस्टिनेशन वेडिंग, ऑलवेज बी माई मे बी, बिटवीन टू फर्न्स द मूवी और बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक। हमारे नायक की फिल्मोग्राफी में एक पूरी तरह से अनूठी फिल्म भी है। यह क्राइम कॉमेडी कियानू है, जो अपनी बिल्ली के बच्चे को बचाने वाले 2 दोस्तों के कारनामों के बारे में बताती है। अंग्रेजी संस्करण में बिल्ली के बच्चे का नाम और आवाज रीव्स का है। वैसे एकमात्र केस नहीं है जब एक अभिनेता ने पात्रों को आवाज दिया है। उदाहरण के लिए टॉय स्टोरी 4। 2021 में वचॉव्स्की बहनों की फिल्म द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस में भी काम किया। I felt either I'm having a mental breakdown again, or I'm living inside a computer-generated reality that has imprisoned me again. और 1 साल पहले गेमर्स की खुशी के लिए गेम साइबरपंक 2077 जारी किया गया, जिसे पोलिश प्रोग्रामर द्वारा 1990 में वापस प्रस्तुत किए गए बोर्ड गेम पर आधारित किया गया था। कियानू ने खेल के मुख्य चरित्र को अपनी छवि दी और एक गतिशील एडवर्ट के साथ नवीनता प्रस्तुत की। Test of a person's true value? Death. Facing it, staring it down. You still got a chance to be somebody.
कियानू हॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक है। उनके भाग्य का अनुमान $380 मिलियन है, जबकि कमाई की कुल राशि के लिए उनके एक मुश्त शुल्क का अनुपात एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे 2003 से कोई भी हरा नहीं पाया है। रीव्स उपहारों पर अपना पैसा खर्च करके बहुत ही खुश हो जाता है। तो पहले मैट्रिक्स का लगभग पूरा दल भाग्यशाली था जो उसकी दया के तहत गिर गया। फिल्मांकन के अंत के बाद कियानू ने कथित तौर पर $75 मिलियन दिए। रातों रात वेशभूषा और विशेष प्रभाव करोड़पति के स्वामी बन गए। रीलोडेड फिल्म आने के बाद स्टंटमैन का एक समूह भी भाग्यशाली था जिसे कियानू ने हाल ही प्रस्तुत किया। लंबे समय तक उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कहाँ रहना है और सिर्फ एक अपार्टमेंट या होटल की कमरा किराए पर लेना सामान्य माना। कियानू को 2003 में एक स्थायी घर मिला। पसंद एक बहुत ही दिलचस्प विला पर गई जिसे 1988 में लॉस एंजलिस की हॉलीवुड हिल्स पर बनाया गया था, जिसकी कीमत $5 मिलियन थी। संपत्ति 40 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें निर्माणवाद की भावना से बना एक घर, एक गैरेज, सजावटी मछली के साथ एक तालाब और एक लंबा स्विमिंग पूल शामिल है। ये ज्ञात है कि कियानू ने अपने हाथ से अपना इंटीरियर बनाया। उन्होंने परिष्करण सामग्री को स्वयं चुना, फर्नीचर, वस्त्र और सजावट का चयन किया। उसी समय रीव्स ने किसी भी बाड़ हेजेज का निर्माण नहीं किया और एक समय भी उन्होंने दरवाजे में बंद नहीं किए। कार के लिए कियानू यहाँ एक उत्साही पॉश फैन है, इसलिए उसके गैराज में एक सुंदर कैरेरा 4S है। पर में अफवाहों के अनुसार कियानू यह तय नहीं कर सका कि कौन बनना है, एक परमाणु भौतिक विज्ञानी और एक रेसिंग ड्राइवर के रूप में करियर के बीच चयन करना था। उनके जीवन में गति और गर्जन इंजन उनका जुनून बन गया और अगर पोर्श उसके लिए सिर्फ एक जुनून है तो मोटरसाइकिल्स का सच्चा प्यार कहाँ जा सकता है। जब वे 22 साल का था, कावासाकी एंडूरो को चलाने वाली एक सुंदर लड़की उसकी दृष्टि में आ गई। कियानू ने उसे एक बाइक उधार ली और उसे सिखाने के लिए कहा। तब से उनके जीवन में कई प्रतियां हैं जिनमें कावासाकी, सुजुकी और हार्ले शामिल है। 2011 में ये सब उनके अपने ब्रांड के निर्माण के परिणाम स्वरूप हुआ। कस्टम बाइक के उत्पादन के लिए आर्क मोटरसाइकिल्स कंपनी केवल 2 द्वारा चलाई जाती थी, कियानू रीव्स और मैकेनिक गार्ड हॉलिंगर। सामान्य रूप से अभिनेता सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्ट पर जा सकता है। वह अक्सर मेट्रो यात्रियों के बीच देखा जा सकता है, यहाँ तक कि उसके सज्जन व्यवहार को भी देख सकते हैं। कियानू काफी सरल और केवल उसी तरह के कपड़े पहनता है जो उसके लिए सुविधाजनक है। ज्यादातर जीन्स, टी शर्ट, गहरे रंग की जैकेट, भारी जूते हैं और एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए भी उसने पुराने स्नीकर्स पहने थे। हालांकि 2019 में रीव्स सेंट लॉरेंट फैशन हाउस का चेहरा बन गया, जिसकी बदौलत प्रशंसक अपने पसंदीदा अभिनेता के सबसे अच्छे धनुष की सराहना करने में सक्षम थे। आश्चर्यजनक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें जिसमें कियानू ने सख्त पतलून पहनी हुई है, एक टाई और एक साहसी चमड़े की जैकेट के साथ शर्ट। अपनी नई फिल्मों में कई इंतजार कर रहे। अपने स्वयं के एडमिशन द्वारा रीव्स ने अपनी सबसे सुखद उम्र में प्रवेश किया। आखिरकार उनका एक जीवन साथी है जिसके साथ वह 2019 में सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है। लंबे समय तक कियानू और कलाकार एलेजेंड्रा ग्रैंड दोस्त थे। उन्होंने अभिनेता को ओड टू हैप्पीनेस पुस्तक जारी करने में मदद की। जबकि कपल एक संभावित शादी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन उपलब्ध तस्वीरें आपसी कोमलता से भरे हैं। कियानू स्वीकार करता है कि वो काफी बुद्धिमान, शांत और भावनात्मक रूप का है। वह सुबह आसानी से उठता है और केवल वही करता है जो वो चाहता है। वो एक रन के लिए जाता है या अपने प्रिय बास्केटबॉल खेलता है। कभी कभी घर पर भी रहता है और पूरे दिन दोस्तों के साथ कुछ स्वादिष्ट बना सकता है या बोर्ड पर भी जा सकता है। वह कभी कभी आइस क्यूब के साथ विस्की भी पीता है। कभी वो व्यस्त न हो। भोजन में वह संयम पसंद करता है, कोशिश करता है कि ज्यादा न खाए। उसके आहार में चिकन, सब्जियां, चावल शामिल है, लेकिन कभी कभी कियानू स्टेक या पिज्जा भी खाता है। आलू के चिप्स और कोला भी उसे बहुत पसंद है। कियानू की सिग्नेचर डिश मक्खन और मेपल सिरप के साथ बेल्जियन वॉफल है। एक आवधिक निषेध के साथ एक उचित आहार, ये संयोजन अभिनेता अपने युवाओं का नुस्खा कहता है। कभी कभी उनकी रिजर्वनेस और प्राइवेट स्वभाव को लोगों द्वारा किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए 15 जून 2010 को कियानू की एक तस्वीर जिसे एक टैबलॉइड के फोटोग्राफर ने लिया था ने दुनिया भर फेमस हुई। ये एक सैंडविच के साथ एक बेंच पर बैठे रीव्स को दिखाता है जो सार्वभौमिक लालसा और निराशा का प्रतीक है। फोटो ने उपद्रव किया। कई गंभीर रूप से चिंतित थे कि स्टार के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस तरह की प्रतिक्रिया ने दर्शकों की मूर्ति को बहुत आश्चर्यजनक किया। ये पता चला कि वह सिर्फ सोच रहा था और भूखा था। हालांकि इसने मजाकिया फैंस को तुरंत एक अच्छे 100 मीम बनाने से नहीं रोका, जिस पर विचारशील रीव्स विभिन्न पात्रों की कंपनी में बैठता है। स्टालिन और चर्चिल से लेकर न्यूयॉर्क में एक गगनचुंबी इमारत के सील और बिल्डरों के साथ समाप्त होता है। यहाँ तक कि चीयर कियानू डे भी मनाया जाता है, जो कि प्रकाशनों में से एक के हल्के हाथ से अब 15 जून को मनाया जाता है और हंगामा के नायक ने खुद को खुशी से उदाहरण में डाला। वैसे कॉमिक बुक जहां मुख्य चरित्र खुद कियानू से लिखा है, 2021 में रिलीज होने के बाद पाठकों को इतना प्यार हो गया कि नेटफ्लिक्स पहले से एक एनिमे सीरीज और उस पर आधारित एक पूरी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। शायद एक दिन हम कियानू रीव्स को ब्रॉडवे मंच पर देखेंगे, क्योंकि उनका सपना एक संगीत में खेलना है। क्यों नहीं? आखिरकार वह न केवल अभिनेता है बल्कि एक संगीतकार भी है। 90 के दशक में उसने बैंड डॉगस्टार में बास गिटार बजाया और फिर गैरेज बैंड बैकी का भी हिस्सा बना। कियानू अविश्वसनीय परिमाण का एक सितारा है, एक प्रतिभाशाली और उज्जवल अभिनेता भी है, लेकिन अपने कई सहयोगियों के विपरीत वह अभिमानी नहीं है, समझने योग्य है और हर कोई एक करीबी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। जब वह थक जाता है तो वह नींबू और शहद के साथ गर्म चाय पीना पसंद करता है।
जब उसे रुकने और सोचने की जरूरत होती है तो वो पार्क में एक बेंच पर बैठ जाता है और उसके सामने देखता है, आसपास कुछ भी नहीं देखता। दुर्भाग्य से जीवन कभी कभी अप्रिय आश्चर्य और परीक्षण प्रस्तुत करता है जिससे हम सभी को गुजरना पड़ता है। ऐसे क्षणों में वो कहता है, डर को आप पर हावी न होने दे, डरो लेकिन हार मत मानो। क्या आप कियानू से सहमत है? A bit. But let's say it was my real grave. What would you write? Here lies Johnny Silverhand.